मवाज गोट कब्रिस्तान के पास ये बला देखी गई है। कार वाले ने फौरन तस्वीर बना ली। रात के वक्त मवाज गोट से मुशर्रफ कॉलोनी वाला रास्ता इस्तेमाल करने वाले ख्याल करें, लेट नाइट को इस रास्ते से ना जाएं। इस तरह की मखलूक़ात के बारे में कहा जाता है कि वो आम मखलूक से मुख्तलिफ होती है और इनसे बच के रहना चाहिए। कराची से बलूचिस्तान की जानिब जाने वाली शाहरा के बाएं जानिब मवाज गोट का इलाका आबाद है। सपारको से मुतसिल इस हिस्से को कब्रिस्तानों की जमीन कहा जाए तो गलत ना होगा, जहां आबादी कम और कब्रिस्तान ज्यादा है। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट का कब्रिस्तान भी उन 10 कब्रिस्तानों में शामिल है जो मवाज गोट की जमीन पर आबाद है। मवाज गोट के इस कब्रिस्तान में कब्रों की शनाख्त नंबरों से की जाती है, यानी किसी का नाम नहीं बल्कि सिर्फ नंबर दर्ज होता है और कब्र खोदने वाले और उसे कब्रिस्तान तक लाने वाले ही नमाज जनाजा अदा करते हैं। ईदी के इस कब्रिस्तान में लावारिस मैयतों की तदफीन 1987 में शुरू हुई थी। उसके बाद से अब तक इस कब्रिस्तान में 65,000 से जायद ऐसे अफराद की लाशें दफन की गई हैं जिनका कोई वारिस नहीं था। वसी और इस रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में दफन किए जाने वालों में अक्सरियत कराची के फुटपाथों से मिलने वाली लाशों की है, जिनमें बेशतर नशे के आदी अफराद थे। ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब शहर में बड़े पैमाने पर फसादात जारी थे और एक ही दिन में 20-20 अफराद की लाशें भी मिल रही थी। सन 1992 से 94 के अरसे में कराची में टारगेट किलिंग और लाशें मिलने का सिलसिला बढ़ गया था। ताहम उस वक्त हर रोज औसतन 6 मैयतों की तदफीन की जा रही थी। उनका कहना था कि इस कब्रिस्तान में कुदरती आफात और बम धमाकों में हलाक होने वालों और खुद को हमलावरों की लाशें भी दफन हैं और इस बात की भी खबर नहीं है कि किस कब्र में किस मजहब का मानने वाला दफन है, यानी यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और तमामी मजाहिब के मानने वालों की लाशें दफन है। कब्रिस्तान में मज़ारात का बनाया जाना कोई नई बात नहीं है, मगर किसी नामालूम शख्स की कब्र को मज़ार का दर्जा देना गैर मामूली बात है। ऐसी ही सूरत हाल ईदी के इस कब्रिस्तान में पेश आई, जहां लोगों ने अजीब व गरीब मंजर देखे। गोरकन खैर मोहम्मद का कहना है कि 1999 में 50 साला नामालूम शख्स की मैयत दफनाई गई थी, जिसे खारादर के इलाके में नामालूम अफराद ने सोते हुए कत्ल कर दिया था। तदफीन के कुछ अरसे बाद खैर मोहम्मद ने मुतादिद बार इस नामालूम कब्र पर दिया जलता हुआ देखा। उस दौरान उनके बेटे के ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कब्र की निशानदही करते हुए उसकी मुरम्मत कराने की तलकीन की। खैर मोहम्मद के मुताबिक बाज गैर मुतल्लिका लोगों ने भी इसी तर्ज के ख्वाब देखे। फिर ये इंकिशाफ हुआ कि यह कब्र हजरत बाबा फजल खालिक हनफी मोहम्मदी अल मारूफ हजरत बकाउल्लाह तवक्कली की है। इस वाक़े के बाद मुरीदों ने उनकी कब्र को पुख्ता करवा कर मज़ार का दर्जा दिया। खैर मोहम्मद का कहना है कि दूसरे कब्रिस्तानों के मुकाबले में यहाँ वीरानगी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर कब्रें उन लोगों की हैं जो गुमनामी की मौत मर गए। खैर मोहम्मद की बात अपनी जगह, लेकिन इस कब्रिस्तान में दफन हर शख्स अपने पीछे एक कहानी छोड़ गया है, जिसके किरदार यकीनन अब भी बाकी होंगे। लेकिन शायद यह किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि इन गुमनाम लोगों की तरह उनकी कहानियों के किरदार अब तक गुमनाम है। अलबत्ता यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात का होना भी नामुमकिनात में नहीं है। मज़ीद मालूमात और आगाही के लिए हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।